जय माता दी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता पार्वती और भगवान शंकर की सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है, माता पार्वती का मन गुफा और कुंदराओं में रहते रहते उब गया था। दो नन्हे बच्चे गणेश और कार्तिकेय और तरह तरह की असुविधाएं। माता पार्वती ने भगवान शिव से अपना कष्ट बताया और अनुरोध किया कि अन्य देवताओं की तरह अपने लिए भी एक छोटा सा महल बनवा लेना चाहिए। भगवान शंकर को माता पार्वती की बात भा गई। ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुलवाया गया। महल आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती का था तो मामूली तो हो ही नहीं सकता था। विशालकाय महल जैसे एक पूरी नगरी, जैसे कला की अनुपम कृति, जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माता भी मामूली कहाँ थे। विश्वकर्मा ने पूरी शक्ति लगा दी थी अपनी कला को आकार देने में। उनके साथ थे समस्त स्वर्ण राशि के स्वामी कुबेर। बची कुची कमी उन्होंने शिव की इस भव्य निवास स्थली को सोने से मंडकर पूरी कर दिया। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ जो पृथ्वी पर इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। गणेश और कार्तिकेय के आनंद की सीमा न रही। माता पार्वती फूले नहीं समा रही थी। बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसे सौंपा जाए। वह ब्राह्मण भी तो उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का यह महल है। उन्होंने भगवान शिव से राय मांगी। बहुत सोच विचार कर भगवान शंकर ने एक नाम सुझाया, जो था रावण। समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन से जिसने तहलका मचाया हुआ था, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखता था, जिसने निरंतर तपस्या से अनेकों देवताओं को प्रसन्न किया हुआ था और जिसकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैली हुई थी। ऐसे रावण गृह प्रवेश की पूजा के लिए लंका से कैलाश पर्वत पर बने इस महल में आमंत्रित किया गया। रावण ने आने का सहर्ष स्वीकार किया और सही समय पर सभी कल्याणकारी शुभकर वस्तुओं के साथ गृह प्रवेश के हवन के लिए उपस्थित हुए। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक थी। तीनों लोकों के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव के साथ उपस्थित थे। वैदिक ऋचाओं के घोष से हवा गूंज रही थी। आसमान से उड़ी जल की बूंदें वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र ओम अग्नि से उठी लपटों में बची कुची कुलशता भस्म हो रही थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान के संपन्न होने पर अतिथियों को भोजन करा प्रसन्नतापूर्वक माता पार्वती ने ब्राह्मण रावण से दक्षिणा मांगने को कहा। रावण ने कहा, माता, आप मेरी ही नहीं समस्त विश्व की माता हैं। माता गौरी, आपसे मैं दक्षिणा कैसे मांग सकता हूँ? माता पार्वती ने आग्रह किया, नहीं विप्रवर, दक्षिणा के बिना तो कोई अनुष्ठान पूरा ही नहीं हो सकता। आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा बढ़ गई। आप अपनी इच्छा बताएं, भगवान शिव आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। रावण ने और भी विनम्रता से कहा, आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहता माता। मैंने बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया। आपके दर्शन से बढ़कर और मेरे लिए क्या हो सकता है? माता पार्वती ने अनुरोध किया, यह तो आपका भड़प्पन है लंकापति, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहें मांग सकते हैं।
हम आपका पूरा मान रखेंगे। रावण ने आंखें झुकाकर कहा और संकोच किया। देवी पार्वती ने नीति को याद दिलाया, संकोच छोड़कर यज्ञ की पूर्ति के विषय के बारे में सोचे। विप्र रुककर रावण ने कहा, यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, यदि सचमुच आप मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं और यदि सचमुच भगवान शिव सब कुछ दक्षिणा में देने के समर्थ हैं, तो आप यह सोने की नगरी मुझे दे दीजिए। पार्वती एक पल को भौचक रह गई, लेकिन पास ही बैठे भगवान शिव ने स्थिर वाणी में कहा, तथास्तु। रावण की खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान शिव के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने यह नगर कैलाश पर्वत से उठाकर लंका में स्थापित कर दिया। तब से ही रावण की लंका सोने की लंका कहलाई और वह देवी गुणों से नीचे गिरते हुए संसारिक लिप्त में डूबता चला गया। पार्वती के मन में फिर कभी किसी महल की इच्छा नहीं हुई। इस दान से इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतानों को गुफा और कंदराओं में कोई कष्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस तरह रावण को सोने से बना वो महल मिला। उसे कैलाश पर्वत से उठाकर लंका में स्थापित कर दिया गया। तभी से रावण की लंका सोने की लंका कहलाई। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय माता दी।